हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस में मिडलवेयर के बारे में, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम लोग बात करने वाले हैं नोड जेएस में मिडलवेयर के बारे में, बिकॉज एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस के अंदर ही यूज होता है। बट स्टिल मैं यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस ही मेंशन करूंगा, बिकॉज जो ये मिडलवेयर है ये एक्सप्रेस जेएस का फीचर है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे और बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो ये मिडलवेयर वाला फीचर है आपको किसी और फ्रेमवर्क में देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है इसका नाम कुछ और हो, बट ये वाला फीचर आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि एक्सप्रेस जेएस, यहाँ पे आपने एग्जांपल देख लिया, उसके बाद लारावेल, एंगुलर और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स के अंदर आपको सेम चीज देखने को मिल जाती है। अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मिडलवेयर ये होता क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ये कितने टाइप का होता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अपने आप में ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि मिडलवेयर होते क्या हैं और इसका एग्जाम्पल बता दो। और नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं कि मिडलवेयर बेसिकली होता क्या है। देखो, मिडलवेयर एक्सप्रेस जेएस का एक फंक्शन होता है जो फाइनल राउट हैंडलर से पहले ही रन हो जाता है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं डेफिनेशन को। मिडलवेयर एक्सप्रेस जेएस का एक फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले ही रन हो जाता है। अब रिक्वेस्ट क्या है इसके अंदर और ये कब एग्जीक्यूट होता है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूं इस डायग्राम की हेल्प से। ये चीज आपको पता है कि जब भी हम लोग नोड जेएस के किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं नोड जेएस में, तो वहां पे कम से कम दो मशीन्स इंक्लूडेड रहती हैं। सो एक होती है क्लाइंट, एक होती है सर्वर। क्लाइंट बेसिकली जहां से हम लोग हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, सर्वर जहां पे हमारी एप्लीकेशन रखी हुई होती है, उसका कोड एग्जीक्यूट होता है। अब जैसे कि अगर मैं यहां पे google.com लिखता हूं, तो ये मेरी मशीन है ना, जिसके ऊपर मैं google.com को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्लाइंट मशीन है। और जहां से ये कोड उठ के आ रहा है google.com वाला, वो है हमारा सर्वर। तो जैसे ही मैंने यहां पे google.com लिखा तो एक रिक्वेस्ट गई सर्वर पे और उसने मुझे ये पेज रिटर्न करके दिया। सो जब वो रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है ना, उससे पहले ही हमारा मिडलवेयर रन हो जाता है। अब आप बोलोगे ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि जब क्लाइंट सर्वर को किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो मिडलवेयर उससे पहले ही कॉल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों, इसका क्या बेनिफिट है? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट एक एग्जांपल यहां पे मैं आपको दे देता हूं। मान लो एक वेबसाइट है जिसके सारे के सारे पेजेस ना लॉगिन करने के बाद ही एक्सेस होते हैं, उससे पहले एक्सेस नहीं होते हैं। तो जैसे ही यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो मिडलवेयर के अंदर ही हम लोग चेक कर लेंगे वो पेज लोड करवाने से पहले कि वो यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। अब वैसे तो आप उस पेज के ऊपर जाके भी चेक करवा सकते हो सबसे पहले, कि पहले चेक करो कि वो यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं है, बाद में दूसरा कोड एग्जीक्यूट करो। बट मान लो 100 पेजेस हैं, तो 100 के 100 पेजेस के ऊपर तो आप लोग सेम कोड नहीं लिखोगे ना कि लॉगिन है कि नहीं है, लॉगिन है कि नहीं है, लॉगिन है कि नहीं है। तो बेटर ये है कि एक मिडलवेयर बना दो और उस मिडलवेयर को हर बार चेक करो जब भी कोई पेज एक्सेस करने की कोशिश हो रही है तब। ठीक है, तो मिडलवेयर बेसिकली अगर हमें कोई रिक्वेस्ट में चेंज करना है, कुछ ऑथेंटिकेशन करनी है, कुछ भी चेंज करना है एक रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने से पहले, तो वो हम लोग मिडलवेयर में कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी। नाउ एक चीज देखी थी हम लोगों ने यहाँ पे कि दैट रन्स बिफोर द फाइनल राउट हैंडलर। इस चीज का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करके सिंपल सा बता दिया था। देखो, अभी तक हम लोगों ने ना बहुत सारे ऐसे राउट्स बनाए हैं, जैसे कि ये गेट वाला होम पेज हो गया, ये लॉगिन वाला पेज हो गया, ये अबाउट पेज हो गया। तो इन्हीं को बेसिकली राउट बोला जाता है। ये है हमारा रूट राउट, ये है लॉगिन राउट, ये है हमारा अबाउट वाला राउट। ठीक है, सो यहां पे कहने की बेसिकली कोशिश ये थी कि मिडलवेयर एक्सप्रेस जेएस का एक फंक्शन होता है जो इस राउट के कॉल होने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब हमें बहुत सारी क्लैरिटी आ गई कि मिडलवेयर एक राउट के एक्सेस होने से पहले या फिर रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने से पहले ही एक्सेस हो जाता है। इसके अंदर हम लोग वो कोड रखते हैं जिसकी हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, देन इसके टाइप्स वगैरह भी हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे कोड दिख रहा है ना आपको, सारा का सारा कोड अभी के लिए हटा रहा हूँ। जैसे पेजेस वाला कोड है तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। देन उसके बाद में जो पब्लिक वाला है, बिकॉज मैं यहाँ पे कोड स्क्रैच से करूंगा, ये भी डिलीट कर दिया। व्यू था, व्यू भी मैंने डिलीट कर दिया। देन यहाँ पे index.js पे आया, ये भी मैंने सारा का सारा कोड हटा दिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर
अब इसको हटा के मैं यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये कुछ भी यहाँ पे चल नहीं रहा है, बिल्कुल सब कुछ बंद है, ठीक है, सर्वर भी नहीं है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं एक ऐप वाला कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ और इसके अंदर एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करके डाल दूंगा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखूंगा ऐप और एक राउट बनाता हूँ गेट वाला, ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, रूट राउट है, ठीक है, इसको रूट बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने, अगर यहाँ पे होता होम तो मैं बोलता है इसको होम राउट, बट यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं है तो हम लोग इसको रूट राउट कह सकते हैं। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, कॉल बैक फंक्शन सेकंड पैरामीटर के लिए, और यहाँ पे करते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे कर दूंगा होम पेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 3200, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग यहाँ पे आके इसको रन करने की कोशिश करते हैं, हमें होम पेज मिल गया, परफेक्ट चल रहा है। अब नाउ इसी तरीके से मैं एक और पेज बनाता हूँ यहाँ पे, और इस पेज का नाम मैंने बना दिया यूजर। अब एक और मैंने यहाँ पे बना दिया, इसका नाम मैंने बना दिया प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे यूजर्स इस प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे कर दूंगा मैं यूजर्स पेज, और यहाँ पे कर दूंगा मैं प्रोडक्ट्स पेज। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके अब लिखता हूँ यूजर्स तो यूजर वाला पेज आ रहा है, प्रोडक्ट्स लिखता हूँ तो प्रोडक्ट्स वाला पेज आ रहा है, परफेक्ट 3 पेज बन गए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना एक ऐसा मिडलवेयर बनाऊं जो इन तीनों के लिए कॉल हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके सिंपली क्या लिखता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, मिडलवेयर बना रहा हूँ। ये जो फंक्शन है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ये होता क्या है बेसिकली, ये एक एक्सप्रेस जेएस का फंक्शन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा, और इस फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ चेक राउट, ठीक है, ये बना सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे 3 पैरामीटर डाल लूंगा, ठीक है। पहला पैरामीटर होगा रिक्वेस्ट, नाम इसका कुछ भी रख सकते हो, बट इसके अंदर रिक्वेस्ट मिलेगी। सेम जो सेकंड राउट होता है वो इसके अंदर मिलेगा रिस्पॉन्स, और थर्ड वाला भी होता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट का क्या यूज है, ये बेसिकली अलाउ करता है कि अगर मिडलवेयर में सब कुछ सही है तो इसको नेक्स्ट पे, जो इसका एक्चुअल राउट है ना इसका, उस पे जाने दे। सो रिक्वेस्ट पहला पैरामीटर, रिस्पॉन्स दूसरा, नेक्स्ट तीसरा, जो इसको अलाउ करेगा कि जो राउट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर इसको जाने दे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखता हूँ, लॉग करता हूँ, और लॉग के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। मैं चेक करना चाहता हूं कि यूजर यहाँ पे कौन सा पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन बना तो दिया, बट ये कॉल कैसे होगा, कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज, ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट के 2-3 वाले पार्ट्स के अंदर बताया कि एक ऐसा यूटिलिटी फंक्शन है जिसको हम लोग मल्टीपल चीजों के लिए यूज करते हैं। हम लोगों ने स्टैटिक पेजेस को लोड करवाने के लिए इस फंक्शन का यूज करा है, 404 राउट को हैंडल करने के लिए इसका यूज करा है, अब हम लोग राउट्स के लिए इसका यूज कर रहे हैं। देन मैं इसके अंदर जाके इसको सिंपली ऐसे रजिस्टर कर दूंगा, एंड दैट्स ऑल। अब मैं इसको करता हूं यहाँ पे सेव। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को एंटर करा। अब यहाँ पे आता हूँ, देखो प्रोडक्ट्स आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, बट ये अभी भी घूमे जा रहा है। रीजन, ये इस वाले राउट के ऊपर आ तो गया, जब ये लिखा ना हम लोगों ने ऐप डॉट यूज, तो जितने भी राउट्स हैं सबके लिए अप्लाई हो गया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे इसने प्रिंट तो कर दिया प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐप डॉट यूआरएल की, भाई ये वाला यूआरएल यहाँ पे हिट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट्स से यूजर्स, तो यहाँ पे यूजर्स भी आ गया, बट अभी घूमे जा रहा है। इसको ये नहीं पता कि भाई अब यहाँ तो आगे मैं इससे आगे करूं क्या। इसके आगे हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो, यूजर्स के ऊपर कौन से वाला पेज एक्सेस होना था, ये वाला पेज एक्सेस होना था ना, ये वाली चीज, तो इसको आगे जाने दो। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट, और इस तरीके से रन कर देना है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, अब देखो यूजर वाला पेज आ गया, और यहाँ पे यूजर मैंने 2 बार हिट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो गया। अगर मैं इसको रूट के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ पे करा, अब रूट आ गया। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से फिर से अबाउट वाला पेज लिख देता हूँ मैंने। अच्छा, अबाउट वाला पेज तो है नहीं हमारे पास, बट स्टिल यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई अबाउट वाला पेज यहाँ पे है। बट ठीक है, हम लोग यूजर के बाद प्रोडक्ट्स वाला पेज था, वो जो भी पेज एक्सेस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। इवन इसमें कुछ और, अब यहाँ पे आपको डेटाबेस से कनेक्शन करना है, कुछ लॉजिक चेक करना है, जो मर्जी करना चाहो वो कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं यूजर इज एक्सेसिंग, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, एंड देन यहाँ पे लगा के कर दिया पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, होम पेज है, तो यहाँ पे आ गया भाई यूजर इज एक्सेसिंग दिस पेज। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी डाल देते हैं। देन इसके बाद में आ गया, यहाँ पे मैं यूजर पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब आ गया यूजर इज एक्सेसिंग यूजर्स पेज, ठीक है। हाँ, देन इसके बाद में प्रोडक्ट्स वाला आ गया। देन यहाँ पे आके हम लोग प्रोडक्ट्स लिख देंगे। देन यहाँ पे आ गया यूजर इज एक्सेसिंग प्रोडक्ट्स पेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मिडलवेयर का यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था।
अब देखो, अगर आप लोग चाहो तो इस तरीके से फंक्शन बना सकते हो, बट अगर आप लोग चाहो तो इसका सिंपलेस्ट तरीका भी यूज कर सकते हो, इसको कॉपी करके, ठीक है, यहां पे डाल दो बेसिकली, ठीक है, और यहां पे लगा देना है एरो फंक्शन, ये आपको नहीं भूलना है, और इसको यहां से हटा दो, स्टिल ये सेम काम करेगा। अब हमारा ये बन गया सिंपलेस्ट एरो फंक्शन। देखो अभी भी यहां पे आ रहा है यूजर इज एक्सेसिंग प्रोडक्ट पेज, इसको हटा दूंगा यहां से, होम पेज, देन अगर लेट से यूजर्स वाला भी देखना चाहते हो तो यूजर्स वाला पेज, ठीक है। तो ये इसका सिंपल तरीका होगा, शॉर्ट तरीका होगा। तो ये हमारा एक मिडलवेयर हो गया, और ऊपर से ऐप डॉट यूज के साथ हम लोगों ने मिडलवेयर को रजिस्टर कर लिया। परफेक्ट। तो आप बोलोगे बस मिडलवेयर यही होता है? ये भी होता है, बट इससे और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं मिडलवेयर के अंदर। अब मान लो आपके पास यहाँ पे 50 राउट्स हैं, जो ये वाला मिडलवेयर है आप 50 के साथ नहीं 10 के साथ ही यूज करना चाहते हो, तो क्या करोगे? तो उस केस के अंदर आता है हमारे पास राउट मिडलवेयर। और भी बहुत सारे तरीके के मिडलवेयर्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बेनिफिट्स में हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल, जो हम लोगों ने अभी ये राउट्स यूज करे ना, इनको ग्लोबल राउट्स भी कह सकते हो, एप्लीकेशन लेवल भी कह सकते हो। उसके बाद में राउट्स लेवल होते हैं, बिल्ड इन खुद के बने हुए भी होते हैं, एरर हैंडलिंग के लिए भी होते हैं, थर्ड पार्टी के लिए भी, बहुत सारे तरीके के होते हैं जो आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो अब यहाँ पे आ गया बंदा, अब आपको लग रहा है कि जो ये यूजर है इसको ये वाले पेजेस का एक्सेस नहीं देना, तो वहां पे उसको हटा भी सकते हो। यहाँ पे चेक करिए यूजर कौन से पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। देन लॉगिन चेक करना है, वो यहाँ पे आप कर सकते हो। देन थर्ड पार्टी सपोर्ट चाहिए, स्टैटिक फाइल्स को करना है, 404 को हैंडल करना है, कुछ सेंट्रल लॉजिक लगाना है। सेंट्रल लॉजिक का मतलब है कि आपको अभी के लिए कैंपेन चलाना है कि जितने भी पेजेस है ना, सबके ऊपर यहाँ पे आ जाए 10% ऑफ ऑन अवर ऑल प्रोडक्ट्स, ऐसा दिख जाए। तो यहाँ पे आप एक ग्लोबल राउट बना के उसके ऊपर यहाँ पे दिखा सकते हो भी जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 10% ऑफ है, ठीक है। कुछ ऐसे सेल्स वगैरह जो बैनर्स वगैरह होते हैं वो बेसिकली दिखा सकते हो। सो आई होप यहाँ पे आपको काफी कुछ पता चला है मिडलवेयर के बारे में, और आने वाले पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के मिडलवेयर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इंटरव्यूज के अंदर देखो, पहला क्वेश्चन मिडलवेयर होता क्या है, एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इसका क्या यूज है, कितने टाइप के होते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। देन अगर नोट्स और कोड की बात करें, देन आपको codingskills.com के ऊपर आना है, कोर्सेज पे जाओ, और यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज के जो नोट्स वगैरह हैं, कोड्स वगैरह है, वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।